आपका दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम गुरु जी की वाणी में जानेंगे सत्य क्या है। और आज हम ये वीडियो, चाहे इस पे कॉपीराइट लग जाए या कुछ भी लग जाए, ज्ञान पे सबका अधिकार है। बुद्ध ने कभी ज्ञान पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो मैं भी चाहती हूँ कि गुरु जी की वाणी सर्वज्ञ फैले। इसके लिए मैं आज उनकी वीडियो इसमें अपनी वीडियो में ऐड करूँगी, सम्मिलित करूँगी, और कोई भी कॉपीराइट लगे मैं डिलीट नहीं करने वाली हूँ। तो हम सुनते हैं गुरु जी की वाणी में सत्य क्या है। बुद्ध की पहले वचन, इसके पहले तो बुद्ध नहीं था, बुद्ध होने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था। बुद्ध हुआ तो पहली वाणी जो निकली बड़े कल्याण की वाणी, साधकों के लिए बहुत प्रेरणा देने वाली। वह तो जो व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा, अरहंत हो जाए, उसकी सारी वाणी कल्याणकारी, लेकिन ये पहली वाणी, क्या पहली वाणी निकली? कहता है, अनेक जाते संसारं संधावे संयने विसंग गहकार कंगवे संतु दुख जाते पुन पुन गहकारक देठो से पुनगे अंगन काहसी सब बाते फासुक भग्गा गह कूटंग बेसंखितं विसंखार गतं चेतं तणहानं खयम अज्जगा। क्या कह गए? अनेक जाति संसारं। ये वो अवस्था थी जबकि सारे विकार निकल गए, मुक्त हो गया, अरहंत हो गया, शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया। तो ऐसी समय एक शक्ति जागती है, इसके पहले ही जाग जाती है, लेकिन ऐसे समय बड़ी तीव्र होकर के जागती है कि अपने पूर्व समय की सारी स्मृतियां जाग जाती हैं। ऐसा व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है, भूतकाल की सारी बातें जान लेगा, वर्तमान की जान लेगा, भविष्य की जान लेगा। तो पुब्बे निवासानुसति, पूर्व जन्म में क्या हुआ उसका देखता है। सामान्य व्यक्ति को भी ये ज्ञान जागता है, ये जागती है मेहनत, कोई किसी तरह की साधना करने से, तो 1 जन्म की, 10 जन्म की, 100 जन्म की, 1000 जन्म की, इस अवस्था पर पहुंचे हुए को अनंत जन्मों की, गिनती नहीं इतने जन्मों की। तो कहता अनेक जाति, गिनती नहीं, अनेक जाति संसारन। इस संसार में कैसा संसरण करता रहा, अनेक जन्मों में बार बार जन्म लेता रहा, जन्म लेता रहा। संधा विसंग अनिविसंग, संधावन करते रहा, दौड़ लगाते रहा। जब जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी जन्मता है, दौड़ लगाता है। किस बात की जोड़ लगाता है? मृत्यु की ओर भागी जा रहा है, उसे फुर्सत नहीं, 1 मिनट, 1 क्षण नहीं रुक सकता, भागता ही है, भागता ही है, रुकने का फुर्सत नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो संधा विसंग, इतने जन्मों में संधावन ही किया, भागता गया मृत्यु की ओर। क्या हुआ, क्यों भागता गया? अनेक जाति संसारंग संधा विसंग निविसंग, बिना रुके हुए गहकार कंगवे संतु। ये घर बनाने वाला कौन है? अनेक जन्मों में सुनता आया, जैसे आज भी हम सुनते हैं कि मरने के बाद नया जन्म होता है, तो कोई ऐसा संसार को बनाने वाला है जो मरने के बाद हमारे लिए एक घर तैयार रखता है, एक शरीर तैयार रखता है। इस शरीर से छुटकारा मिला, उस शरीर, नया शरीर मिल गया, उससे छुटकारा मिला, नया शरीर मिल गया। ऐसे घर बनाने वाला, हमारा शरीर बनाने वाला कौन है? तो गहकार कंगवे संतु, उस घर बनाने वाले की खोज में हुआ क्या? अनेक जन्मों में यह प्रयत्न करता रहा, उसकी खोज करता रहा। दुख जाति पुनः पुनः, बार बार दुखमय, बार बार दुख में पड़ता रहा। इस लोक में जन्मा कि उस लोक में जन्मा, कि स्वर्ग में जन्मा कि ब्रह्मलोक में जन्मा, कि स्वरूप ब्रह्मलोक की अरूप ब्रह्मलोक, जहां जन्मा फिर दुख ही आया, फिर दुख ही आया, बार बार दुख में पड़ता चला गया। अब कहता है गह कारक दिठो सी, अरे घर बनाने वाले, तू देख लिया गया, अब तू देख लिया गया। गह कारक दिठो सी पुन गे हंग न काहसी, अब तू फिर मेरा घर बना नहीं सकता, कदापि नहीं बना सकता। कौन घर बनाने वाला है? किसको देख लिया, और कैसे वो घर नहीं बना सकेगा? जब तक
सुनी सुनाई बातों पर काम करता रहा। कोई घर बनाने वाला है, कोई घर बनाने वाला है, तो कल्पना ही करता था कौन घर बनाने वाला है। ऐसे 2 हाथ वाला होगा, 4 हाथ वाला होगा, या बिना हाथ वाला होगा, साकार होगा, निराकार होगा, ऐसा कोई है जो घर बनाता है। अब तो देख रहा है ना, देखते 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 बात समझ में आ गई, अरे कौन घर बनाने वाला है। मेरी अपनी अविद्या ही घर बनाने वाली है, मेरे अपने विकार ही घर बनाने वाले हैं। जब जब राग द्वेष पैदा करता हूं, अपने लिए नया घर तैयार करता हूं। देख लिया उसे, उस धर्म को देख लिया, उस कुदरत के कानून को देख लिया, उस सत्य को देख लिया। अरे समझ में आ गया, सत्य ही तो ईश्वर है, परम सत्य ही तो परमेश्वर है। धर्म का दर्शन हो गया। वो कुदरत का कानून, वो रीत, वो धर्म जो अणु अणु में व्याप्त है, घट घट वासी है। संसार के सारे सजीव निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, जो सब जिसे धारण करते हैं, जो सबको धारण, ऐसा धर्म, ऐसा नियम, ऐसा रीत, उसका दर्शन हो गया। अब गह कारक दिठोसी, क्योंकि दर्शन हो गया, अनुभूति हो गई, बुद्धि विलास नहीं किया। पुण्य गे हंग न काहसी। अब ये जो प्रपंच है भव का, मेरा पुनर्जन्म नहीं दे सकता मुझे। क्यों नहीं दे सकता? कि मैंने घर बनाने के जितने भी सामान थे, घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लकड़ चाहिए, ये सारे तोड़ फोड़ के फेंक दिए, कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे क्या लोहा लक्कड़, कौन सा घर बनाने का क्या सामान है? तो कहता है विसंखार गतं चित्तं, अपने चित्त को संस्कारों से मुक्त कर दिया। एक भी भव संस्कार चित्त में नहीं रह गया, सारा निकाल दिया। विसंखार गतं चित्तं तणहानं खयमज्जगा, तृष्णा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। पुराने भव संस्कार जो लिए चल रहा था, वो एक 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 करके इस साधना द्वारा सब निकाल दिए। तो पुराना कोई भव संस्कार नया जन्म दे नहीं सकता, क्योंकि वो सब निकाल दिए। और नई तृष्णा जगाऊंगा तो उस तृष्णा से फिर भव संस्कार बनेगा। नई तृष्णा बनाने का सारा स्वभाव ही नष्ट कर दिया, तो नया बनेगा नहीं, पुराना रहा नहीं। क्षीणंग पुराणंग नवंग नत्थि संभवंग, पुराना सारा क्षीण कर दिया, क्षय कर दिया, और नया बने नहीं, तो मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। ऐसी मुक्त अवस्था हर एक को प्राप्त हो सकती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। केवल बुद्धि किलोल द्वारा कोई समझे मुक्त हो जाऊंगा, बुद्धि विलास द्वारा मुक्त हो जाऊंगा, या अंधश्रद्धा द्वारा मुक्त हो जाऊंगा, भाई होने वाली बात नहीं। उन कड़ियों तक पहुंचना पड़ेगा जहां बंधन बंधते हैं। वेदना की कड़ियां हैं जहां बंधन बंधते हैं, और वहां बंधन बांधने का स्वभाव तोड़ना पड़ेगा। वो कोई करे नहीं और समझे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो भाई धोखा ही धोखा। तो आप लोगों ने सुना गुरु जी की वाणी में भगवान बुद्ध के पहले वचन, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो कितने शुद्ध हृदय से, कितने शुद्ध वचन थे। तो आशा है आप लोग भी वह अमृत तुल्य ज्ञान का, उसकी मार्मिकता का और उसकी गंभीरता का आप लोग एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, और अपने मार्ग को सरल और सुगम बनाएंगे। तो ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।